बुलेटिन का आगाज होगा अहम खबर के साथ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। एलएसएम की माहाना वार और सालाना दोनों कारकर्दगी मनफी रुझान में है। मजमूई एलएसएम गुज़िश्ता माह से 3.62% खसारे में है। सबसे ज्यादा हिस्सा रखने वाला टेक्सटाइल शोबा 4.69% खसारे में चला गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। एलएसएम की माहाना वार और सालाना दोनों कारकर्दगी मनफी रुझान में है। मजमूई एलएसएम गुज़िश्ता माह से 3.62% खसारे में है। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी बरामदगी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुसलसल अगर 6 महीने से कबल देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो हैं वो खसारा दिखाते नजर आ रहे हैं। इस साल भी अगर देखें तो अभी हालिया जारी रिपोर्ट के अंदर भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर बेहतरी की बजाय मजीद मंदे का शिकार होते नजर आ रहे हैं। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर में बात करें तो एक्सपोर्टर्स और खासतौर पर स्पिनिंग मिल जो है फैसलाबाद की वो शामिल होती हैं। सबसे बड़ा वॉल्यूम 18% से जायद जो है वो टोटल एलएसएम का टेक्सटाइल शोबा रखता है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर जितनी भी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स है उसके अंदर जो खसारा सामने है वो 1% जायद सालाना है, जबकि 3% जायद जो कि इस वक्त मजमूई एक महीने के अंदर गुज़िश्ता महीने की निस्बत है। लेकिन अगर टेक्सटाइल शोबे को देखें तो वो खसारा 4% से भी बढ़ के 4.69% है, जो कि यकीनी तौर पर इस बात की गमाज है कि पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल शोबा है जो कि 60 से ज्यादा टेक्सटाइल बरामदात के अंदर हिस्सा रखता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, वो इस वक्त खसारे के अंदर है। और गुज़िश्ता कई महीनों से जो खसारा चलता है इसके अंदर सबसे बड़ी वजह जो बड़ी हमारी स्पिनिंग मिल्स हैं उसके बंदिश होना और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग बंद होना एक बड़ा इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा इस वक्त अलमिया बना हुआ है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री शोबा की बढ़ेगी नहीं तो पाकिस्तान की एलएसएम तगड़ी नहीं हो सकती और कम होती एलएसएम जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए एक भारी भरकम जो है वो जुबू हाली का। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। चिन्नौट के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी नायाब हो गई है। 20 रोज से चीनी ना मिली, शहरी चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के वादे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की अगर बात की जाए तो चीनी मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुकी है, मुकम्मल दस्तयाब नहीं है। शहरी बार बार चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं। चीनी कब से नहीं मिल रही? चीनी ये तो नहीं मिलती हमने है तो महंगी है। आटा भी अगे लेना आई तो ना का खत्म होया पे की आखदे तुसी की लेना हो? चीनी लेना है भाईजान। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਨੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਲੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਦੇ ਜਾਵੀਏ ਲੈ ਲੈ ਕੇ? ਚੀਨੀ ਕਿਤੇ ਗਈਏ ਜਾਂ ਆਟਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। आटे भी आवे तो सन सस्ती चीज मिलती है, सटोरा तो भेजन हर चीज। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी कुमैल स्टोर। हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की तरफ से मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी बाइकॉट का ऐलान। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन, सीनियर स्टाफ एसोसिएशन, कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन समेत अक्सर असातिज़ा तंजीमों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में तदरीसी बाइकॉट किया हुआ है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा। जी, 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली एहतजाजी मुहिम जो है उसमें गिरफ्तारियों के बाद तदरीसी बाइकॉट का ऐलान किया गया था। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ से आज अगीगा के प्लेटफॉर्म से गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया गया था कि आज भी तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी बाइकॉट किया जाएगा, जिस पर अमल दरामद करते हुए अक्सर स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को छुट्टी करवा दी गई है। आज भी असातिज़ा जो है तदरीसी बाइकॉट करके बैठे हुए हैं और उनका मुतालबा यह है कि लिव इन कैशमेंट के हवाले से, पेंशन के हवाले से जो कवानीन में तरमीम की गई हैं उनको पंजाब हुकूमत वापस ले। इसके साथ साथ 10 अक्टूबर के बाद जो एहतजाजी मुहिम और धरना लाहौर में शुरू किया गया था, 3 रोज़ बाद वहाँ से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ना सिर्फ असातिज़ा शामिल हैं बल्कि दीगर महकमों के जो अहदेदारान हैं अगीगा के प्लेटफॉर्म से उनको भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ज़िला सतह पर होने वाले एहतजाज की अगर बात करें तो फैसलाबाद से भी काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई थी, जिस पर असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं और तदरीसी बाइकॉट किया गया है, जिसमें मुतालबात ये रखे गए हैं कि जब तक हुकूमत लिव इन कैशमेंट के हवाले से और पेंशन के हवाले से कवानीन में तरमीम
वापस नहीं लेती और उनकी माली मराहत को बहाल नहीं करती, उस वक्त तक स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होगी। इस हवाले से अक्सर कॉलेजेस में असातिज़ा जो हैं वो एहतजाज पर हैं, बाइकॉट पर हैं, क्लासेस नहीं पढ़ाई जा रही, जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको छुट्टी करवा दी जा रही है। और इस हवाले से दूसरी तरफ अगर महकमा तालीम की बात करें तो महकमा तालीम अपनी रिपोर्ट्स में यही कोशिश कर रही है कि तमाम स्कूल्स को खुला हुआ दिखाया जाए। और इस हवाले से कुछ स्कूल्स जिनमें बच्चों को बुलाया जाता है वहां पर विजिट करके रिपोर्टिंग जो है वो आगे हुकूमत को भिजवाई जा रही है। लेकिन जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तदरीसी सरगर्मियां रुक गई हैं, इंसदाद डेंगू मुहिम को भी ब्रेक लग गई है। जंग में मुत्तहदा असातिज़ा महाज की जानिब से एहतजाजी रैली, सरकारी मुलाजमीन की तंजीम हकीका के नुमाइंदे भी शरीक हुए हैं। अवैस खान उनके साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में लीव इंकेशमेंट और पेंशन रूल्स की तरमीम और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ जो है वो असातिज़ा की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस हवाले से एजुकेशन कम्प्लेक्स में जो है वो तमाम तर असातिज़ा जो हैं वो आज उनकी जानिब से मुत्तहिदा असातिज़ा महाज की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसमें जो है वो मर्द व ख़वातीन असातिज़ा समेत जो है वो सरकारी मुलाजमीन की दीगर जो तंजीम है, जिसमें खसूसी तौर पर जो है हकीका की जानिब से जो नुमाइंदे हैं वो भी शरीक हैं, जबकि दीगर जो है तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से एजुकेशन कम्प्लेक्स में जो है असातिज़ा की जानिब से एहतजाज के अलावा जो है वो तमाम तर स्कूलों के अंदर जुज़वी तौर पर जो है वो तदरीसी अमल भी तातुल का शिकार है। ये जो है तदरीसी अमल का बाइकआउट जो है इसके अंदर तकरीबन 3 रोज़ से ये तदरीसी अमल का बाइकआउट जो है वो जारी है, जिसके बायस जो है वो तालीमी हद तक भी जो खासी खर्च हो रहा है। जबकि असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अमल के अलावा जो है गैर तदरीसी तौर पर, जिसमें जो है इंसदाद डेंगू मुहिम के अलावा जो है वो दीगर जो है वो ड्यूटियाँ शामिल हैं, उसका भी बाइकआउट किया गया। असातिज़ा की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो लीव इंकेशमेंट और पेंशन रूल्स के अंदर जो तरामीम जो हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा तौर पर की जा रही हैं उसको जो फौरी उसका खात्मा करे, जबकि स्कूलों की निजकारी तदरीसी अमल रुका हुआ है। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन जहां के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरामीम नामंजूर के नारे, गोजरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रैली निकाली, असातिज़ा ने हुकूमत से गिरफ्तार असातिज़ा की बहाली का मुतालबा भी कर दिया है। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह जंग में भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस टाइम महकमे हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का जो फीमेल स्टाफ है उनकी जानिब से गोजरा रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन नजीम अहमद आपको दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन असातिज़ा मौजूद हैं जो मुख्तलिफ नारे लगाती नज़र आती हैं। उनके हाथों में बैनर्स हैं, पेंशन और लीव इंकरेजमेंट ग्रेजुएटी को बहाल किया जाए। इसी के साथ जो सरकारी मुलाजमीन है इनका मैशी कत्ल और दीगर जो है मुतालबात इनके जो है वो सामने आ रहे हैं। खासतौर पर इनकी जानिब से बड़ा मुतालबा ये किया जा रहा है कि असातिज़ा की इज्जत को बहाल किया जाए, असातिज़ा के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसको जो है वो रोका जाए। खासतौर पर पुलिस की जानिब से जो असातिज़ा पर जो है वो लाठीचार्ज और दीगर जो है उनके साथ मुजालिम किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। इस टाइम बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ख़वातीन असातिज़ा हैं और उनका जो स्टाफ है उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो असातिज़ा के जितने भी हकूक़ हैं उनको बहाल करे ताकि इनके जो दरपेश मसाइल हैं वो कम हो सकें और ख़ास तौर पर उनकी जानिब से असातिज़ा की इज्जत पर जो है वो खासा जोर दिया जा रहा है। जो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जंग में भक्कर रोड की तामीर का मामला 2021 में 10 किलोमीटर तवील भक्कर रोड की बहाली का काम शुरू किया गया। भक्कर रोड की तामीर के लिए फेस्को को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी ना हो सकी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा, बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, 2021 के आखिर में ये भक्कर रोड की तामीर का मंसूबा शुरू हुआ और आज 2023 है और इख्तितामी जो महीने हैं उनकी जानिब गामजन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 किलोमीटर का ये हिस्सा जो है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। और बाबा आपको दिखा भी सकते हैं, ये भक्कर रोड है और भक्कर रोड के दरमियान जो है वो अभी भी खंबे हैं और ये अलियाबाद से लेकर अयूब चौक तक हमें जगह जगह ये खंबे नजर आते हैं, जिस वजह से ये सड़क तामीर नहीं हो सकी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसमें हुकूमत के से फंड्स लेने के लिए हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से 14 मिलियन का एक रिवाइज PC1 जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त कारोबारी असरात मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, सड़क मुकम्मल नहीं हो रही, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी बहुत मसाइल है। पहला नंबर तो जंग की खुशकिस्मती है जो अगर साढ़े सड़क पूरी हुई मुकम्मल हो रही हैं और दरख्त लगाया जा रहा है।
फिर उस तो बाद सारा खंभे वाली परेशानी है, फौरी इन्होंने उठा कर दूसरी साइड तक शिफ्ट किया जाए और रास्ता साफ किया जाए और सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा बताएं कि खंभों की वजह से कारोबार भी मुतासर होता है यहाँ पे? जी बिल्कुल होता है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं, आगे गाड़ियाँ लगती हैं, वो आगे रक्शे आ जाते हैं, फिर ये खंभों की वजह से सड़क की यानी रास्ता नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने। आपको बता रहे हैं खंबे ना उखाड़े जाने के सबब सड़क की तामीर रुक गई है। हाईवे डिपार्टमेंट ने रिवाइज CP1 हुकूमत को इरसाल कर दिया है। CPO फैसलाबाद कैप्टन मोहम्मद अली हज़ार का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा तारुफी मुलाकात में सनतकारों से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मिसाइल तो एक घर के अंदर आप हैं, एक कॉलोनी के अंदर हैं, एक शहर के अंदर हैं, वो चलने हैं। जहाँ पे दो लोग जिंदा हैं, जहाँ दो लोग रह रहे हैं, वहाँ लेन देन के मिसाइल भी होंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मसला आता ही वहाँ पे जहाँ पे एतवार होता है। आपके दो तरह के इशूज हैं ना, एक तो क्राइम है, एक फिर आप लोगों के अपने आपस में लिटिगेशंस हैं, चेक बाउंस के मामलात हैं। यानी मैं अगर आपको नहीं जानता तो मैं आपको 10 रुपए भी क्यों दूंगा? मेरा पैसा आपके पास या आपका सामान मेरे पास तभी पड़ा जब हमारी एक आपस में वाकफियत है, हमारा भरोसे का रिश्ता है, और फिर उसी भरोसे को में से कोई एक बंदा तोड़ेगा और हम फिर दोनों अपने आप को कहीं ना कहीं या एक ज्यादा कम खराब करके हम पुलिस के पास पहुंचे होंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। पहली बात तो जो आपने बात की एक्सेसिबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी तो मैं समझता हूं कि अगर पुलिस ऑफिसर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो समझें कि अगर उसके मसले 10% है तो उसने उनको 90% कर लिया। और अगर वो एक्सेसिबल है पब्लिक को तो सिर्फ सुनने से जो है ना 50 to 60% मसला हल हो जाता है। आप बात बताएंगे, उससे आप मसला सुनाएं और सिर्फ इतनी ही चीज से कि जनाब जिले के डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड के साथ या सिटी पुलिस हेड के साथ चैम्बर का लिजॉन है, शायद 50 लोग वैसे ही आपकी बात को ऑनर करेंगे, शायद उससे ज्यादा नौबत ही ना आए। लेकिन अगर उनको ये पता होगा कि जी आप तो अगर 6 दिन लगे रहे, आप तो खुद नहीं मिल सकते किसी पुलिस के हेड से, तो फिर वो क्या आपको मिले? तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी उन्होंने तारुफ कराया तो फोकल पर्सन भी आपके साथ मौजूद है, लेकिन वो फोकल पर्सन मुझे फैसिलिटेट करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। मैं इंशाल्लाह आप शाह साहब तो फिर हमारे वैसे भी एक हमारे मेरा सबसे जो वन ऑफ द फेवरेट पुलिस कॉलीग है, उनके बड़े भाई भी हैं, तो इंशाल्लाह उस लेवल पे भी पर्सनली भी आपसे रहेगा। यू विल हैव माय नंबर। इंशाल्लाह हम अपने मैं आपसे मेरी बात होगी, राब्ता रहेगा, कॉल अटेंड होगी, नहीं अटेंड होगी तो कॉल बैक आएगी। इंशाल्लाह विल स्टे इन टच। वो तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहिएगा। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं और बड़ी ब्लंटली कहता हूं कि आई कैन टेक द स्टिग्मा ऑफ बीइंग इनकेपेबल बट नॉट इनएक्सेसिबल। मुझे नाअहल कह दे मैं शायद मान जाऊंगा, मुझे आप इनएक्सेसिबल कह दें ये तमगा मैं अपने साथ नहीं लगा सकता। सो डोंट वरी, एक्सेसिबिलिटी विल नॉट बी एन इशू। मेरी अपनी फोर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है, मेरी पब्लिक के लिए एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है। मिलूंगा आपसे, मिल नहीं सकूंगा जवाब दूंगा, आज नहीं मिलूंगा 2 घंटे बाद मिलूंगा, 2 घंटे बाद नहीं मिलूंगा 4 घंटे बाद मिलूंगा, और रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक वैक्यूम फील होगा। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की इकलौती CT स्कैन मशीन 2 हफ्ते से खराब है। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से जो चिन्योट DHQ में CT स्कैन मशीन है वो ख़राब हो गई है और अभी तक जो है वो उसको ठीक नहीं करवाया गया। मैकेनिकल फॉल्ट के साथ साथ उसकी जो ट्यूब स्क्रीन है वो ख़राब हो गई है, जिस वजह से जो ऐसे मरीज़ जिन्होंने CT स्कैन करवाना है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों का कहना है कि 2 हफ्तों से वो चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक उनका CT स्कैन जो है वो नहीं हो सका, जिस वजह से आए रोज़ मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, कितना किलोमीटर का सफ़र किया है, CT स्कैन नहीं हुआ? भाईजान 20-25 किलोमीटर का सफ़र किया है, भाई हाल से मैं आया हूँ और इधर CT स्कैन कराना था। 10-15 दिन हो गए, चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहते हैं मशीन ख़राब है, कभी कुछ। इधर से अगर फैसलाबाद रेफर किया जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, गरीब आदमी है भाईजान, मेहरबानी करें कोई हमारा हल करें। बिल्कुल जी, मैकेनिकल फॉल्ट जो है वो पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से ठीक नहीं हो रहा, जिस वजह से CT स्कैन की सहूलत जो है वो DHQ चिन्योट में मौजूद नहीं है। ज़िला का सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल है और एक ही अकलौती यहाँ पर जो है वो मशीन है और वो मशीन भी पिछले 2 हफ्तों से ख़राब है, जिस वजह से जो मरीज़ हैं वो दरबदर हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मैकेनिकल फॉल्ट को दुरुस्त करवाया जाए। ताहम अगर ये फॉल्ट ठीक नहीं होता तो शहरियों को मजबूरन फैसलाबाद जाना पड़ेगा, जिससे उनके पैसों का भी हर्ज होगा, वक्त का भी हर्ज होगा, जिस वजह से उन्हें मसाइल का सामना। अपडेट करने के लिए फैसलाबाद के लाड अस्पताल 1 में हेपेटाइटिस के मरीजों से मुतालिक अच्छी खबर है। निगरान हुकूमत की जानिब से 4000 मरीजों के लिए PCR किट्स भिजवा दी गई हैं। मरीज की तशखीस हो सकेगी। असदर हुसैन हमारे साथ हैं, बताइएगा असदर।
بالکل ہیپیٹائٹس بی سی کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے. نگران حکومت کی جانب سے الائڈ اسپتال 1 میں جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سی کی PCR کٹس جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں, کیونکہ پہلے اس سے قبل PCR کٹس نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. کتنی PCR کٹس جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں اور مریضوں کے ٹیسٹ فری کیے جا رہے ہیں یا کوئی ریٹ مقرر کیا گیا؟ ہمارے ساتھ DMS ایڈمن ڈاکٹر محمد سلیم حرل صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں کتنی کٹس فراہم کی گئی ہیں؟ السلام علیکم جی. ہمارے پاس کٹ کی پہلے بھی کوئی شارٹیج نہیں رہی, اتنے زیادہ دن 2-4 دن کی کمی آئی ہے. اب الحمدللہ دوبارہ ہمیں مہیا کر دی گئی ہیں اور 4000 تقریباً ہمارے پاس آ گئی ہیں اور ابھی پائپ لائن میں مزید بھی آ جانی ہیں. اور مریضوں کو ہم جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہیں ان کے ہم فری ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم اپنے MS صاحب اور VC صاحب اور ہمارے جو سیکٹری اور CM صاحب ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے, مریضوں کی فائدے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بالکل نگران حکومت کے شکر گزار ہیں جن کی جانب سے جو اوبر ٹیکسنگ میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ٹریفک پولیس حرکت میں آ گئی ہے. ہائی کورٹ کے حکم پر عمل. ضلع بھر میں درجنوں موٹر سائیکلز بند کر دی گئیں. 2 دن میں 4 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا ہے. مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا. جی بالکل, ٹوبا ٹیکسنگ میں بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ٹریفک پولیس حرکت میں آ گئی ہے. ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد ایسے موٹر سائیکل سوار افراد جو ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کو 2000 روپے کا جرمانہ کیا جا رہا ہے. بلا شبہ جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ بھی ہوا ہے, کیونکہ 2000 روپے جرمانہ ادا کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہے. تاہم 2 دن کے دوران ٹوبا ٹیکسنگ ٹریفک پولیس نے 240 افراد کو جرمانے کیے ہیں جنہوں نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا تھا. اس طرح مجموعی طور پر 4,80,000 روپے کے جرمانے جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے کیے ہیں. DSP آصف رحیم بٹ کا کہنا ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ ساتھ گوجرا, پیر محل اور کمالیہ میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ موٹر سائیکل سواروں کو روکیں, جو ہیلمٹ استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کے جرمانے کیے جائیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں میں آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے کہ ہیلمٹ کے استعمال سے وہ کس قسم کی چوٹ سے بچ سکتے ہیں. تاہم ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ٹریفک حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں جو بڑی شرح ایسے لوگوں کی آ رہی ہے جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ چوٹ لگتی ہے. بلا شبہ ہیلمٹ کے استعمال سے وہ سر کی چوٹ سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تاہم بہت شکریہ وسیم آپ کا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پولیس لائنز فیصل آباد کمپلیکس, جہاں سٹی پولیس آفیسر محمد علی ضیاء اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے میں ایک شارٹ سا تعارف اپنا کروا دیتا ہوں, پھر ہم کرائم پہ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد جنرلی پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں اور پھر آپ کے کچھ احباب کے سوالات ہوں گے تو اس پہ بات ہو جائے گی. میرا جی نام ہے کیپٹن علی ضیاء, پورا نام استعمال کرتا ہوں. اور ابھی آپ کو معلوم ہی ہوگا کچھ 5-7 دن پہلے, ہفتہ بھر پہلے میری پوسٹنگ یہاں پہ CPO فیصل آباد طور پہ ہوئی ہے. اس سے پہلے میں فیلڈ میں اور سٹاف کی کیپیسٹی میں پنجاب میں بھی تقریباً پچھلے 8 سال سے یہاں پہ سرو کر رہا ہوں. مختلف ڈسٹرکٹس میں نے کمانڈ کیا ہے, جس میں لیا ہے, بھکھر ہے, ساہیوال ہے, رحیمیہ خان ہے, SSP آپریشن گجرانوالہ ہے. سٹاف پہ بھی رہا ہوں. ابھی چیف منسٹر آفس میں SSP لا اینڈ آرڈر میری لاسٹ پوسٹنگ تھی. اس کے علاوہ KP میں اور گلگت میں بھی سرو کر چکا ہوں, وہاں پہ بھی فیلڈ اسائنمنٹس ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور میری کمانڈ نے اور گورنمنٹ نے مجھے موقع دیا یہاں فیصل آباد جیسے ایک اہم شہر میں اور بلا شبہ ہر لحاظ سے اچھے لیکن ایک چیلنجنگ پولیس ڈسٹرکٹ میں مجھے سرو کرنے کا. اس شارٹ انٹروڈکشن کے بعد میں جو ایک پرائم پرپز ہے اس کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں کچھ 2 کے قریب بینک ڈکیتیز ہوئیں یہاں پہ. ایک تو ابھی بالکل چند دن پہلے ہوئی 6 تاریخ کو اور ایک 7ویں مہینے میں ہوئی تھی جولائی میں, جس میں کل ملا کر تقریباً کوئی 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب دونوں وارداتوں میں اماؤنٹ گئی. اور اماؤنٹ جہاں تک امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک بینک جس کو ہم ایک سمجھتے ہیں, ہم سارے جب جاتے ہیں اور اپنے ایک پیسے کو ہم جب بینک میں رکھ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ سیکیور ہو گیا, یعنی اس کے بعد ہم گھروں میں جا کے سکون سے سو جاتے ہیں. حالانکہ وہ اپنا گھر ہمارا جہاں پہ ہم خود موجود ہوتے ہیں اور ایٹ ٹائمز کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گارڈ بھی ہمارے گھر کے بعض اوقات ہوتا ہے, یا سوسائٹی کا کوئی نہ کوئی, یا آپس میں محلے داروں نے مل کے کوئی چوکی دار بھی رکھا ہوتا ہے. بیٹا خاموشی رکھیں. ہم اس گھر کے باوجود ہم اس بینک کو سیکیور سمجھتے ہیں, جہاں پہ حالانکہ ہماری فزیکل پریزنس نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ وہاں سیکیور ہے. اور وہ بینک بھی اسی
सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आपसे पैसा लेता है, चूंकि उसने अपने मेजर्स किए होते हैं। तो इसीलिए बहुत अहम वारदात थी। जब से वारदात हुई तभी से हमारे एसएसपी ऑपरेशंस जो हैं, हमारे जो एसपी हैं लायलपुर और हमारी जो सीआईए के एसपी आज यहाँ मौजूद नहीं है, वो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा, वो इनकी पूरी टीम, इनके एसएचओज, वो बिल्कुल दिन रात इस पे काम कर रहे थे और हर तरह से जो टेक्निकल जराए हो सकते हैं या जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उनको सामने लाते हुए इस पे वो काम कर रहे थे। और अल्लाह ताला के फजलो करम से उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। ये तकरीबन 5-6 रुकनी गैंग मेंबर्स मजीद भी हो सकते हैं, अभी तो डेफिनेटली हम जब इसमें मजीद इंटेरोगेट करेंगे, तफ्तीश करेंगे तो आगे चीज़ें खुलती जाएंगी। वो इसमें अनर्थ होता है जिसके मेंबर्स कुछ आपके सामने मौजूद हैं और इनमें से एक जख्मी आप देख भी सकते हैं। और इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के जरिए ये सारी वारदात करते थे। महकमा माहौलियात फैसलाबाद की जानिब से जिला कौंसिल चौक से कचहरी चौक तक इंसदाद स्मोक आगाही वॉक की गई। इस हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो आज फैसलाबाद में ज़िला कौंसिल से रैली का एहतमाम किया गया है, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख कर रहे हैं। मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा और तालिबात, सिविल डिफेंस का अमला, ज़िला कौंसिल का अमला जो है इस रैली में शरीक है। आगाही वॉक दी जा रही है कि ताकि शहरियों को बताया जा सके स्मोक से किस तरह बचना है। सर, ये बताइएगा कि स्मोक के हवाले से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं और आज इस आगाही रैली का भी इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, स्मोक के हवाले से हमारी कार्रवाइयों का आगाज़ जारी है और उसमें मैं ये बताता चलूँ कि फैसलाबाद ज़िले के अंदर 548 भट्टे हैं इस पे, जो तमाम के तमाम ज़िगज़ैग के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग उनमें से कुछ लोग वायलेशन करते हैं और उनको ज़िगज़ैग के ऊपर नहीं चलाते और चूँकि वो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको फ़ाइन करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, उनको सील भी करते हैं। और उसके साथ ये चूँकि एक इंडस्ट्री का भी हब है, तो इंडस्ट्री में जो लोग फ्यूल जो है एक गलत फ्यूल है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे माहौल जो है वो ख़राब होता है, उनके खिलाफ भी हमारा एक्शन वगैरह जारी है। अभी हमने ये वॉक रखी है ताकि लोगों के अंदर आगाही पैदा की जा सके माहौल के हवाले से। और जो स्मॉग है, जो अगले महीने डेढ़ के अंदर जो स्मॉग के हवाले से सिचुएशन एक बनती है, क्योंकि लोग अपनी फसलों को जलाते हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद, तो उसके हवाले से हमारे पास जो है वो लिस्ट आती रहती है जहाँ जहाँ लोगों ने कूड़ा या कोई ऐसी कोई चीज़ जलाई है। मैं लोगों को आपके तवज्जुह से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी कोई जलाने वगैरह की ऐसी कोई एक्टिविटी न करें जिससे जो है वो फ़िज़ा आलूदा हो। जी बिल्कुल, तमाम तर शहरियों को बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।